हेलो व्यूवर्स, आज आप जानेंगे एक ऐसे स्थान के बारे में जो जाना जाता है अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, असीम शांति, यहाँ मौजूद वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ के साफ और स्वच्छ वातावरण, पैनोरामिक हिमालयन व्यू के साथ सांसें थमा देने वाले वैली व्यू के दृश्य और अपनी सुरम्यता के लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जानेंगे कि मुक्तेश्वर कहाँ है, यहाँ कैसे पहुँचे, क्या देखें, कहाँ रुकें और कब और क्यों आए की जानकारियाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, आपका स्वागत है पॉपकॉर्न ट्रिप में। इस चैनल में हम आपके लिए लाते हैं विभिन्न पर्यटक स्थलों और यात्राओं से जुड़ी रोचक जानकारियाँ। तो अपडेट रहने के लिए पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन में प्रेस भी कर लें। सफर में वापस लौटते हैं। मुक्तेश्वर नाम दो संस्कृत शब्दों से निकला है, मुक्ति और ईश्वर, यानी यहाँ आप सांसारिक आपाधापी से दूर मुक्त हो स्वयं को ईश्वर के करीब पाते हैं। मुक्तेश्वर से लगभग 4 किलोमीटर पहले हटेलिया से कुछ आगे बढ़ी सड़क के दोनों ओर होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, गेस्ट हाउस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। मुक्तेश्वर में आपको 8-900 से 10-12 हजार की रेंज में रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस सीजन में मुक्तेश्वर आ रहे हैं। जैसे गर्मियों में, त्योहारों में, वीकेंड में आपको रूम रेट में ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप ऑफ सीजन जैसे बरसातों या सर्दियों में यहाँ आने का प्रोग्राम बनाते हैं तो कम कीमत में आपको होटल के कमरे मिल जाते हैं। यहाँ के होटल और अन्य पर्यटन से जुड़ी जानकारियाँ आप वेबसाइट nainitalonline.com द्वारा भी जान सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। ये है यहाँ की बाजार, जो छोटी सी है पर रोजमर्रा की जरूरत के सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाएंगी, जैसे ग्रोसरी स्टोर, गारमेंट स्टोर, सोवेनियर शॉप, हेयर कटिंग सैलून एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पोस्ट ऑफिस और SBI भी मौजूद है। पहाड़ों की खूबसूरत और गुनगुनी धूप का आनंद आपने लेना हो तो ये आपके लिए परफेक्ट जगह है। सड़क थोड़ा नैरो है, गाड़ी की स्पीड कम ही रखें। मुक्तेश्वर प्रसिद्ध है यहाँ से दिखने वाले हिमालय श्रृंखला के बेजोड़ दृश्य, अपने शांत माहौल और शीत मौसम व स्वच्छ वातावरण, बाज और देवदार के घने जंगल, यहाँ चौली की जाली नामक स्थान से दिखने वाले असीम और अद्भुत घाटी के दृश्य और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से श्रद्धालुओं को मिलती असीम ऊर्जा के लिए ध्यान, योग, जंगल वॉक, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, रीडिंग, राइटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग आदि यहाँ पर्यटकों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से 65 किलोमीटर, निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर से 98 किलोमीटर, नैनीताल से 46 किलोमीटर, हल्द्वानी से 72 किलोमीटर, अल्मोड़ा से 52 किलोमीटर, दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर, देहरादून से 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुक्तेश्वर प्राकृतिक खूबसूरती से परिपूर्ण, असीम शांति और मुक्तेश्वर पहुंचने के मार्ग में दिखने वाले दृश्य भी काफी खूबसूरत और लुभावने हैं। और अब हम पहुंचे हैं यहाँ के फेमस आकर्षण मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ पर लगे बोर्ड पे लिखी है यहाँ के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और कुछ अट्रैक्शंस की डिटेल्स। मुक्तेश्वर धाम एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसके नाम पर ही इस इलाके को मुक्तेश्वर कहा जाता है। और ये मंदिर को जाती सीढ़ियाँ, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे स्थित है मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल, जो स्थानीय निवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर का वातावरण बेहद शांत है। मंदिर के बाहर और रास्ते में कई जगह लंगूर और बंदर देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी जी प्रतिष्ठित हैं। श्री मुक्तेश्वर महाराज जी जो शीर्ष कुटीर मंदिर में रहते थे
यहाँ पर उनकी समाधि भी स्थित है। ये शिवलिंग जिसमें श्रद्धालु जल अभिषेक कर अपनी श्रद्धा और प्रेम अर्पण करते हैं। मंदिर से वापस नीचे मुख्य प्रवेश द्वार से बाएं लगभग 3 से 4 मिनट की दूरी पे लगभग 100 मीटर आगे यहाँ का एक अन्य मुख्य आकर्षण चौली की जाली है, जहाँ से ब्रीथ टेकिंग वैली व्यू दिखाई देता है। समर्स में बहती हवा की आवाज, बरसात में यहाँ उड़ते बादल, कोहरे और बारिश की रिमझिम फुहारें, और विंटर्स में चारों ओर दिखती घाटियां और बर्फ से ढकी पहाड़ियां आपके मन के अंदर उठने वाले विचारों को या तो रोक देती है या फिर और तेजी से बहने देती है। घाटियों से घिरे इस पॉइंट पे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और साथ ही कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। नेचर लवर्स के लिए ये स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ से दिखता इन घाटियों का दृश्य बहुत अच्छा है। ये जान लीजिए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ जो एक बार आए वो खुद से दोबारा यहाँ आने का वादा ना करे। ये एक पहाड़ी की चोटियों का समूह जैसा है। इस चट्टान में एक गोल छिद्र है। कहा जाता है कि अगर कोई विवाहित निसंतान स्त्री इस छिद्र में से निकल जाती है तो उसे संतान प्राप्ति होती है। वैसे तो यहाँ साल में कभी भी आया जा सकता है, परंतु यहाँ जाने का उचित समय मार्च से जून और अक्टूबर से नवंबर तक है। अगर गर्मियों में यहाँ जाएं तो हल्के ऊनी कपड़े और सर्दियों में जाएं तो भारी ऊनी कपड़े साथ ले जाएं। कहते हैं इस जगह पर देवी और राक्षस के बीच युद्ध भी हुआ था। नेकेड आइज से आप इस जगह का व्यू और अच्छे से देख पाएंगे। मुक्तेश्वर देवदार, बाज, काफल, मेहल आदि के सुंदर और घने आरक्षित वनों से घिरा है। ये वापसी है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और चौली की जाली से वापस मुक्तेश्वर को। ये रास्ता यहाँ से वापसी का पूरा ढलान का है। वापसी में आपको अच्छा तो नहीं लगेगा इतने खूबसूरत और शांत जगह से लौटने का, पर क्या कर सकते हैं, वापस तो लौटना ही है अपने काम और अपनी प्लेसेस में पहुँचने के लिए। यहाँ IVRI इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ जानवरों पर रिसर्च की जाती है। ये इंस्टीट्यूट 1893 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। यहाँ एक म्यूजियम और लाइब्रेरी भी है, जहाँ जानवरों पर रिसर्च से रिलेटेड पुराने डॉक्यूमेंट्स और बुक संभाली गई हैं। अब जानते हैं यहाँ के प्रमुख आकर्षणों के बारे में। मुक्तेश्वर के आसपास देखने के लिए ढेर सारी जगहें हैं। यहाँ से अल्मोड़ा, बिनसर और नैनीताल पास ही हैं। अगर चाहें तो मुक्तेश्वर जाते हुए या मुक्तेश्वर से वापस आते हुए भीमताल पर बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और रात के समय शून्य से नीचे भी चला जाता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ स्नोफॉल भी होता है, जो पर्यटकों के लिए इस स्थान को और भी खूबसूरत और अविस्मरणीय बनाता है। प्रातः जब सूर्य की किरणें इन पर्वतों पर पड़ती हैं, तो हिमालय का मनोहारी दृश्य देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। फरवरी से मार्च के माह में इन घने जंगलों में हरे देवदार वृक्षों के बीच से जब बुरास के फूल खिलते हैं, तो इनका नजारा अद्भुत और दिल को लुभाने वाला होता है। प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद लेने के साथ साथ इसका ख्याल भी रखें। प्रकृति ने हमें इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, ग्रीनरी, रिवर, माउंटेन, फूड और ये व्यूज। बदले में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम नेचर को प्रिजर्व करें। ये मार्ग शीतला होते हुए अल्मोड़ा जाता है। शीतला की डिस्टेंस यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है। अब हम मुक्तेश्वर से वापस भटेलिया पहुंच चुके हैं।
जहां से आज के सफर की शुरुआत हुई थी। तो जब भी याद आए इस जगह की, इस वीडियो को देख लीजिए और फिर से अपनी यहाँ से जुड़ी यादों को ताज़ा कर लीजिए। आप भी जरूर बनाएं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मुक्तेश्वर विजिट का प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये सफर आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में क्लिक भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मुलाकात होगी एक नए सफर या फिर एक नए स्थान की जानकारी देते वीडियो में।